जानवरों का नादरा दफ्तर कौन सा है? बिल्कुल है। अब ये नादरा दफ्तर किस तरह काम करता है, जिस तरह हमारा थंब एक्सप्रेशन। ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है कि 2018 के अंदर हमारे साथ ये वाक़या पेश आया कराची के अंदर। तो हमारा जानवर चोरी हुआ तो हम हिफाजती इदारों के पास गए तो ट्रेसिबिलिटी थी नहीं। 8000 कैटल्स के ऊपर हमने इसकी रिसर्च कंप्लीट करी, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि भाई सबके जो नोज पैटर्न है वो डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने जिस तरह सब इंसानों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट दिए हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर भी जो है कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि डिफरेंट हैं। अगर आपका जानवर चोरी हो जाता है, कहीं की आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करनी है, आइडेंटिफिकेशन देना है किसी को कि भाई ये जानवर तो मेरा है, तो वहां पर जाकर आप उसके नोज को स्कैन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जानवरों के नादरा के दफ्तर में। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जानवरों का नादरा दफ्तर कौन सा है। बिल्कुल है। अब ये नादरा दफ्तर किस तरह काम करता है, जिस तरह हमारा थंब एक्सप्रेशन, आइज़ या चेहरा जो है स्कैन किया जाता है, उसके बाद आईडी कार्ड हमें फराहम किया जाता है। हमें पता चलता है कि भाई हम पाकिस्तानी हैं। किसी भी रूट, किसी भी नाके से गुजरते हैं, हम बताते हैं कि भाई ये देखें जी हम पाकिस्तानी हैं। ऐसे ही जानवरों का भी जो है एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जिसका भी जानवर होगा, खुदा ना खास्ता गुम हो जाता है, पानी में बह जाता है, वैक्सीनेशन उसको हुई है नहीं हुई, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है उस नादरा के जो कार्ड होगा उसके अंदर उसकी फराम होगी। ऑनलाइन तमाम तरह इन्फॉर्मेशन उसकी रजिस्टर होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सोचा है जानवरों के बारे में। जो है हमारे साथ बासित भाई मौजूद हैं, बासित कुरैशी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल में इस तरह की पहचान जानवरों के हवाले से कैसे आई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कोई जानवर गुम हो गया था आपका, कैसे आपके जहन में आया कि जानवरों का भी कोई नादरा दफ्तर? ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है कि 2018 के अंदर हमारे साथ ये वाक़या पेश आया कराची के अंदर। तो हमारा जानवर चोरी हुआ तो हम हिफाजती इदारों के पास गए तो ट्रेसिबिलिटी थी नहीं, क्योंकि हम हमारे पास बोलते हैं कि भाई कैसे पहचानोगे, किस तरह पहचानोगे। हमें शक भी था किसी पे, तो हम उसको प्रूव नहीं कर सके। तो यही एक रीज़न था जिसकी वजह से हम हमारे साथी जो कि अभी माशाल्लाह से PhD प्रोफेशनल्स हैं, हम सब ने इस पर तहकीक करी और अराउंड 8000 कैटल्स के ऊपर हमने इसकी रिसर्च कंप्लीट करी, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि भाई सबके जो नोज़ पैटर्न है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन बनाई एनिमल पासपोर्ट। थोड़ा सा अगर आप मेरे पास हैं, करीब आएँ, तो मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि भाई ये किस तरह काम करती है ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर क्या कहते हैं, देखें कि ये जो नोज़ पैटर्न है, नोज़ पैटर्न आपको क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने जिस तरह सब इंसानों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट दिए हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर भी जो हैं कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि डिफरेंट हैं, यूनिक हैं। और इसीलिए हमने फिर जो हमारी तहकीक है उसका मकसद भी यही था कि हमें मालूम हो कि भाई जानवरों में भी कुछ पैटर्न्स यूनिक होते हैं। अच्छा, अब काओ के ऊपर हम क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। एनिमल पासपोर्ट की एप्लीकेशन गूगल प्ले से डाउनलोड करें, वहाँ पर अपने आप को एज एन ऑनर रजिस्टर करें और वो आपको नोज़ पैटर्न स्कैन करके एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड दे देगा। अच्छा, ये मुफीद कहाँ कहाँ है ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, लाइफ स्टॉक फाइनेंसिंग कर रहे हैं, एक फार्मर को लोन दे रहे हैं, तो वहाँ पर कोलेट्रल बनाने के अंदर बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होगा। दूसरा, डेयरी फार्म चला रहे हैं, पूरे साल का रिकॉर्ड आप जमा करते हैं, ठीक है, टैगिंग सिस्टम पे आप लोग रिलाई कर रहे हैं, तो आपका डेटा लॉस 10% या 15% होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ मुफीद है। अगर आपका जानवर चोरी हो जाता है, कहीं की आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करनी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना है किसी को कि भाई ये जानवर तो मेरा है, तो वहाँ पर जाकर आप उसके नोज़ को स्कैन कर सकते हैं। अगर उस पर टैग लगा हुआ तो चोर तो वो टैग उतार सकता है। तो जुकाम लगा हुआ, हाँ, जुकाम लगा हुआ तो फिर आप उसको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा है। फिर इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ अगर इंश्योर करती हैं तो वहाँ पर उनको फ्रॉड क्लेम्स आते हैं कि भाई किसी और जानवर के ऊपर टैग लगा दिया और उसको क्लेम कर दिया, और वो फार्मर ये कहता है कि भाई अब तो जानवर मेरे जानवर इतना बड़ा हो गया है, इसकी वैल्यू और बढ़ गई है, मुझे इतना पैसा चाहिए अब भाई। तो वो होता सारा फ्रॉड है और उनके ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज के लाखों करोड़ों रुपए निकल जाते हैं। तो इसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर है, क्योंकि पूरी दुनिया आज तक जानवरों को जो पहचान रही है वो एयर टैगिंग से पहचान रही है, और हम लोग बना रहे हैं जानवरों का नादरा। अच्छा, इस एप्लीकेशन को कोई गवर्नमेंट के साथ भी रजिस्टर किया जाएगा? क्योंकि ज़ाहिर है आप फ़र्ज़ करें सैलाब में बह जाता है जानवर, तो पिछले साल भी देखा गया कि बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो थानों के बाहर पता नहीं कितने अर्से तक बैठे रहे कि भाई हमारे जानवर हैं, और अंदर से आवाज़ आती थी कि भाई हमें कैसे पता चलेगा आपके कितने जानवर हैं, हम पहले खुद छांटी करेंगे। तो क्या अब इसकी अथेंटिसिटी जो है वो किसी तरीके के साथ वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो? देखिए, हम तो इन इदारों को जो है प्रपोजल्स जो हैं हम भेज रहे हैं और इसमें वर्किंग कर रहे हैं, और हम ये मैसेज उन तक इन इदारों को भी पहुंचाना चाहते हैं आपके चैनल के थ्रू कि इन इदारों
के लिए ये एक बहुत अहम जिम्मेदारी है कि इस मसले को हल किया जाए, और इस मसले को हल करने के लिए एनिमल पासपोर्ट वो किरदार अदा कर रहा है जिससे इन सारे किसानों का मसला हल हो रहा है। पिछली दफ़ा भी जो BBC न्यूज़ ने जो है कि कहते हैं पूरी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी कादरियाबाद के ऊपर, कि जो जानवर बह गए के कादरियाबाद जंक्शन पे आए थे, वहाँ पर काफ़ी सारे फार्मर्स अपने जानवरों को लेने के लिए खड़े हुए थे, और तहसीलदार जो थे वो उनको ये कह रहे थे कि ये आपका जानवर है, हमें कैसे पता लगेगा ये आपका जानवर है। तो वहाँ पर एक तनाज़ा पैदा हो गया था। तो इस पे हमने जो है कैंपेन्स चलाई थी, काफ़ी अवेयरनेस सेशंस दिए थे, ट्रेनिंग सेशंस दिए थे, और लोगों को, फार्मर्स को हमने इन्फोर्स किया था कि आप लोग अपने फार्मर्स अपने जानवरों को रजिस्टर करें इस पे, ताकि कल को अगर कहीं आपका जानवर बह जाता है या चोरी हो जाता है तो आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप उनको प्रोवाइड करके अपने जानवर को अपनी तहवील में ले सकते हैं। सो दिस इज़ द एनिमल पासपोर्ट। थैंक यू सो मच। चलिए सर, थैंक यू सो मच। ये बड़ा आपने एक यूनिक चीज़ जानवरों के हवाले से वो सोची। ज़ाहिर है हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। जैसे बादिल भाई की थी कि उनके साथ भी ये तमाम चीज़ें उन्होंने फेस की, तो फेस करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि बाकी पाकिस्तानी और बाकी दुनिया जो है ये चीज़ फेस ना करे, इसलिए उन्होंने ख़ास तौर पर जो है ये नादरा का दफ्तर खोल लिया जानवरों के लिए। तो आपके घर में भी जानवर हैं तो आप भी रजिस्टर करवाएं। और मेरे ख्याल में हुकूमत को भी, इदारों को भी चाहिए कि उनको अपने साथ उसको जो है वो मर्ज कर ले, ताकि खुदा ना खासा किसी का जानवर गुम होता है, चोरी होता है, जैसे सैलाब की सूरत हाल के अंदर लोगों के बड़ी तादाद के अंदर जानवर जो है वो गुम हो जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन फिर महीनों जो है वो उनको वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। वो परेशान होते हैं कि भाई अब हम ना इनको घास डाल पा रहे हैं, हमारे जानवर जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए ताकि फौरी तौर पर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो लोगों को जानवर जो है इस एप्लीकेशन के ज़रिए वो पहचान करवाएं कि भाई ये वाकई में मेरा ही जानवर है, वो फिर वो जानवर लेकर घर चले जाएँ।